हमारे सामने आज सांवल यार पिया के 36वें एपिसोड का सार है और इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है। जब कानून और सिस्टम आपकी हिफाजत करने में नाकाम हो जाए, तो क्या इंसान को सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ता है? बिल्कुल। और ये एपिसोड इसी एक सवाल को मतलब 3 अलग-अलग मैदानों पर दिखाता है। 3 मैदान। हाँ, पहली लड़ाई है सोशल मीडिया पर, यानी लोगों की नजरों में। दूसरी लड़ाई घर की दहलीज पर होती है, जहां बात इज्जत से बढ़कर जान पर आ जाती है। और तीसरी? और तीसरी और शायद सबसे पेचीदा लड़ाई वो अदालत के अंदर और बाहर होती है। तो चलिए पहले मैदान से ही शुरू करते हैं, जहां सबसे पहला हमला होता है। कहानी में आते ही एक वायरल वीडियो सामने आता है जिसमें पिया और सांवल के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं लगता, ये एक सोचा समझा हमला है। बिल्कुल। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि शो इसे डिजिटल कैरेक्टर असैसिनेशन की तरह दिखाता है। ऑनलाइन चरित्र हनन। हाँ, मतलब आज के जमाने में किसी को बर्बाद करने के लिए आपको गोली बंदूक की जरूरत नहीं है। बस उसकी इज्जत पर एक ऐसा दाग लगा दो जो कभी मिटे ही नहीं। वीडियो में सांवल को आस्तीन का सांप तक कहा गया है। और पिया को उसकी साथ ही। एग्जैक्टली कि वो सेठ दाऊद के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो ये सेठ दाऊद की तरफ से पहला हमला है और ये शारीरिक नहीं मनोवैज्ञानिक है। और इसी पर मुझे वकील वहीद की सलाह बहुत अजीब लगी। वो पिया और सांवल से कहते हैं बिल्कुल भी प्रतिक्रिया मत दो। हाँ, मतलब कोई रिएक्शन ही मत दो। क्या ये आज के जमाने में मुमकिन है? एक तरफ आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आपका वकील कह रहा है कि चुपचाप तमाशा देखो। ये सलाह तो मतलब सुसाइड करने जैसी है, नहीं? सही कहा। ये सलाह बहुत पुराने जमाने की लगती है ना? जब अफवाहें जुबानी फैलती थीं और शायद वक्त के साथ मर जाती थीं। वकील का लॉजिक यही है कि लोग भूल जाएंगे, कोई नया तमाशा आ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि इंटरनेट कुछ नहीं भूलता। और यहीं पर कहानी समाज की उस कड़वी सच्चाई पर उंगली रखती है जिसका जिक्र एक किरदार करता भी है। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे समाज में लड़की का किरदार उसकी परवरिश से ज्यादा अफवाहों से तय होता है। और ये भी कि अगर यही इल्जाम किसी मर्द पर लगता तो वो उसके लिए शान की बात होती। बिल्कुल। यही वजह है कि ये रणनीति औरतों के खिलाफ ज्यादा कारगर होती है। मर्द के लिए ये स्कैंडल शायद उसके रुतबे को बढ़ा दे, लेकिन औरत को मुंह छुपाने पर मजबूर कर देता है। तो वकील के चुप रहने की सलाह असल में पिया को और कमजोर बना रही है। हाँ, क्योंकि वो उसे अपना बचाव करने के हक से भी महरूम कर रही है। और ये बात बहुत जल्द साबित भी हो जाती है कि चुप रहना कोई ऑप्शन था ही नहीं। क्योंकि लड़ाई सोशल मीडिया से निकलकर सीधे पिया के घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। मतलब जिस तरह से चीजें अचानक बदलती हैं वो हैरान करने वाला है। हाँ, और ये सेठ दाऊद की रणनीति का दूसरा हिस्सा है। अच्छा। जब मनोवैज्ञानिक दबाव काम ना करे तो शारीरिक डर पैदा करो। घर जो सबसे महफूज जगह मानी जाती है उसी पर हमला किया जाता है। ये सिर्फ पिया को डराने के लिए नहीं है, ये सांवल को एक पैगाम है कि तुम जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हो उसकी सबसे कमजोर नस मेरे हाथ में है। और यहीं पर सांवल का किरदार उभरकर सामने आता है। वो सिर्फ पिया का रखवाला नहीं है। जब वो गुंडों को पकड़ने के बाद कहता है मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता। नहीं, ये उसकी तरफ से एक ऐलान जंग है। हाँ, ये सांवल के किरदार का एक बहुत अहम मोड़ है। वो अब तक शायद सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हमला उसे पूरी तरह बदल देता है। यहाँ पर वो वफादारी वाला एंगल भी बहुत दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। सेठ दाऊद का अपना आदमी मलिक कहता है कि सांवल के लोग उसके लिए जान देने को तैयार है क्योंकि वो प्यार और वफादारी से जुड़े हैं, जबकि मेरे आदमी सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। हाँ, और यही सांवल की असली ताकत है। एक ऐसी ताकत जिसे सेठ दाऊद कभी खरीद नहीं सकता। इसी वजह से सांवल जो अगला फैसला लेता है वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। वो हमलावरों को पुलिस को सौंपने से साफ इनकार कर देता है। उसका तर्क है कि अगर इन्हें पुलिस को दिया तो दुश्मन इन्हें पुलिस एनकाउंटर में मरवाकर सारे सबूत मिटा देगा। इस सिस्टम पर कितना गहरा विश्वास है? ये सिर्फ अविश्वास नहीं है, ये सांवल का उस सिस्टम से मतलब पूरी तरह मोह भंग हो जाने का सबूत है। कहानी लिखने वालों ने जानबूझकर ये सीन रखा है। वो दिखा रहे हैं कि इस दुनिया में न्याय इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ये पर्सनल है। सांवल अब एक एंटी हीरो बन रहा है जो अपने बनाए हुए नियमों पर चलेगा, क्योंकि उसे पता है कि बने बनाए नियम उसके दुश्मन के लिए काम करते हैं। वो एक तरह से अपना समानांतर न्याय का सिस्टम बना रहा है। और कहानी तुरंत सांवल को सही भी साबित कर देती है। जब पुलिस ऑफिसर आता है तो उसका रवैया देखने लायक होता है। हाँ,
वो इस जानलेवा हमले को एक मामूली डकैती की कोशिश बताकर रफा दफा करने की कोशिश करता है। और कहता है कि सेठ दाऊद इतना चालाक आदमी है, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। मतलब वो जांच करने से पहले ही सेठ दाऊद को क्लीन चिट दे रहा है। उस पुलिस वाले का एक एक शब्द सेठ दाऊद के प्रभाव की गवाही देता है। वो पिया या सामुल से बात नहीं कर रहा, वो असल में उन्हें एक छिपी हुई धमकी दे रहा है कि कोशिश भी मत करना। हाँ, वो कह रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से सेठ दाऊद की जेब में है। यही वो पल है जो सामुल के फैसले को 100% सही ठहराता है। उसे पता था कि पुलिस के पास जाने का मतलब है न्याय को हमेशा के लिए दफन कर देना। इसीलिए वो कहता है पहले हम अपने तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल। और ये जो सिस्टम के सड़ने की बात है, ये सिर्फ पुलिस तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो नगर निगम के दफ्तर वाला सीन याद आ रहा है। सावल का एक आदमी वहां जाता है और दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है, अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। हाँ, वो इस पर जो तंज करता है वो कमाल का है। कमाल है। हाँ, वो कहता है कि आम आदमी जिसके टैक्स के पैसे से ये इमारतें और दफ्तर बनते हैं, वही यहाँ अनधिकृत या अनऑथराइज्ड है। वाह। ये एक छोटा सा सीन है, लेकिन ये शो की मुख्य थीम को पकड़ता है। जो सिस्टम लोगों की सेवा के लिए बना है, वही उन्हें दरवाजे पर रोक देता है। सेठ दाऊद के खिलाफ पिया की लड़ाई सिर्फ एक शख्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस पूरे बहरे और अंधे सिस्टम के खिलाफ एक आम नागरिक की लड़ाई है, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो अब लड़ाई तीसरे और आखिरी मैदान यानी अदालत तक पहुंचती है। सुनवाई का दिन करीब आ रहा है और दोनों तरफ का माहौल बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। पिया के घर में डर है, मायूसी है, उसकी माँ दुआएं कर रही हैं और पिया खुद इतनी टूट चुकी है कि वो कहती है, इससे अच्छा तो यही होता कि मुझे गोली लग जाती। ये उसकी मानसिक थकान को दिखाता है। ये एक इंसान की बेबसी की इंतहा है। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसमें हर मोड़ पर उसे ही गलत साबित किया जा रहा है। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया गया है कि अब शायद उसे मौत ज्यादा आसान रास्ता लग रही है। और दूसरी तरफ है सेठ दाऊद। हाँ, जो असामान्य रूप से खुश है। उसे कोई फिक्र नहीं है। वो इस केस को अपनी तौहीन समझता है। अपने बेटे से कहता है, एक कबाड़ी की इतनी हैसियत नहीं कि वो सेठ दाऊद को अदालत में तलब करे। और उसने पिया को पूरी तरह से तबाह करने के लिए एक सरप्राइज भी तैयार कर रखा है। यहीं पर ताकत का फर्क साफ नजर आता है। ये सिर्फ डेविड बनाम गोलियत की कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ समाज के नियम भी गोलियत के साथ खड़े हैं। एक तरफ पिया का परिवार है जिसकी उम्मीद सिर्फ भगवान पर टिकी है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद है जिसे अपनी ताकत, अपने पैसे और अपने गंदे तरीकों पर पूरा भरोसा है। ये आस्था और अहंकार की लड़ाई है और सेठ दाऊद को लगता है कि वो सिर्फ सिस्टम को ही नहीं बल्कि कहानी को भी कंट्रोल करता है। और उसकी रणनीति काम करती हुई दिखती भी है। एपिसोड का अंत अदालत के बाहर होता है। रिपोर्टर पिया को घेर लेते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी उससे केस के बारे में नहीं पूछ रहा। सब उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल कर रहे हैं। आलियार से उसके रिश्ते के बारे में, सावल के साथ चल रहे स्कैंडल के बारे में। एक रिपोर्टर तो सीधे पूछ लेता है, क्या ये स्कैंडल सच है? और ये सेठ दाऊद की जीत है, कम से कम अदालत के बाहर। उसने असली मुद्दे को पूरी तरह से भटका दिया है। अब ये पिया बनाम सेठ दाऊद का केस नहीं रहा। ये पिया के चरित्र पर एक पब्लिक ट्रायल बन गया है। वो उसे कानूनी तौर पर हराने से पहले ही सामाजिक तौर पर हरा देना चाहता है। और तभी सावल आगे आता है। रिपोर्टरों को उसकी चेतावनी सुनने लायक है। हाँ, वो कहता है, मैंने सिर्फ शराफत से पेश आने का फैसला किया है। अभी तक मैं कोई संत नहीं बन गया हूँ। मुझे उस हद तक मत ले जाओ कि मैं शराफत का दिखावा भी छोड़ दूं। ये तो एक सीधी धमकी है। ये धमकी से ज्यादा है। ये सावल का पब्लिक में उस एंटी हीरो वाले रोल को स्वीकार करना है। अच्छा। हाँ, वो कह रहा है कि अगर तुम लोग नियम तोड़कर लड़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, ये खेल मैं तुमसे बेहतर खेल सकता हूँ। वो एक तरह से पिया के इज्जत के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा है। बिल्कुल। और बता रहा है कि इसे पार करने की हिम्मत किसी ने की तो अंजाम बुरा होगा। ये सीन साफ कर देता है कि असली युद्ध क्षेत्र अदालत का कमरा नहीं, बल्कि उसके बाहर की दुनिया है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। एक ऑनलाइन बदनामी का अभियान, एक जानलेवा हमला और एक भ्रष्ट सिस्टम जो ताकतवर के सामने झुका हुआ है। पिया और सावल हर तरफ से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। ये सारा मैं कैसे मोड़ पर लाकर छोड़ता है जहां असली टकराव तो अभी शुरू होना है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसे दुश्मन के खिलाफ जीतना मुमकिन भी है जो कहानी को, सिस्टम को और हिंसा को, तीनों को कंट्रोल करता हो। शायद असली लड़ाई अदालत के कमरे में नहीं,
बल्कि उस सामाजिक ढांचे के खिलाफ है जो सेठ दाऊद जैसे लोगों को इतनी ताकत देता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब न्याय देने वाला सिस्टम ही आपके दुश्मन के साथ मिला हो, तो एक आम इंसान न्याय की उम्मीद आखिर करे तो किससे करे?